बिहार के बक्सर में रघुनाथपुर स्टेशन के समीप नॉर्थ ईस्ट ट्रेन की दर्दनाक हादसा और इस हादसे से भी भयावह है। ट्रेन की सभी बोगियां बेपटरी हो गई, 2 बोगी पूरी तरह पलट गई। हादसे में 4 की मौत की पुष्टि हुई है, जिसमें एक मां और 8 साल की बच्ची भी शामिल है, जबकि 2 अलग अलग युवकों की मौत हुई है। मृतकों की पहचान उषा भंडारी और 8 वर्षीय पुत्री अमृता कुमारी, जो कि आसाम के तिनसुकिया जिले के संदिया गांव के निवासी थी। मां, बेटी, पति और अन्य एक बच्ची के साथ दिल्ली से आसाम जा रहे थे। तीसरे मृतक की पहचान बिहार के किशनगंज जिला के सप्तिया विष्णुपुर के 27 वर्षीय अबजैद था। यह दिल्ली से किशनगंज जा रहा था। चौथे मृतक की पहचान नहीं हो पाई है। मृतकों के अलावा 50 से अधिक लोग जख्मी हैं। इन सभी का इलाज बक्सर, भोजपुर व पटना की कई अस्पतालों में कराया जा रहा है। नॉर्थ ईस्ट ट्रेन के गार्ड विजय कुमार ने बताया कि हम तकरीबन 9 बजकर कुछ मिनट हो रहा था। हम अपनी सीट पर बैठकर कागजी कार्रवाई कर रहे थे, तभी एकाएक झटका लगा और हम अपनी सीट से फेंका गए। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हुआ है। ट्रेन की गति 100 किलोमीटर की रही होगी। जब तक खड़े होते तब तक ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। हादसा कैसे हुआ पूछने पर गार्ड ने बताया कि इसका जवाब सिर्फ ड्राइवर ही दे सकता है कि एक्सीडेंट कैसे हुआ है। ब्रेकिंग होने के बाद जो है गाड़ी धीरे धीरे झटका लेने के काफ़ी धीरे गिरने के बाद हमको कुछ समझ में नहीं आया कि भाई क्या हो सकता। 5 मिनट के बाद मुझे छीटा पानी एकाएक ब्रेक लेने का रीजन क्या रहा? हमको मालूम नहीं। सुनिए ना, ड्राइवर बताएगा कि क्यों ब्रेक लगता है। गार्ड साहब, आप उस वक्त क्या कर रहे थे? गार्ड साहब क्या कर रहे थे उस वक्त? आप बैठे हुए थे, बैठ करके लीक पड़ रहे। अच्छा, कितने बजे की घटना है सर? करूँ देखना ना होगा कै बजे का। देख के बता दीजिए गार्ड साहब। अब वहाँ जाएंगे तो बताएंगे टाइम वहाँ लेके। सर वहीं ट्रेन हादसे में जख्मी आसाम के अब्दुल मलिक ने बताया कि हम अपने बर्थ के नीचे दबे थे। जैसे तैसे बाहर निकले तो देखे कि ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया है। सभी बोगियां इधर उधर पड़ी हैं, जिसके बाद हमने देखा कि बहुत से आसपास के लोग जुट गए थे और लोगों की मदद कर रहे थे। अंदर बोगी में घुसकर बाहर से शीशा तोड़कर यात्रियों को निकाल रहे थे। ट्रेन हादसा कैसे मतलब हुआ? आप उस समय क्या कर रहे थे? हम लोग सो रहे थे। खाना वाना खा लिए थे? तो क्या आपको अचानक कैसा महसूस हुआ? अचानक हुआ, हम देखे कि कमरा इधर उधर होने लगा तो हम खड़े हो गए। उधर से मेरे हाथ में चोट लग गया और नीचे चले गए। कौन सा बर्थ था आपका? 65 मेरा 65 था, उनका तो 65 अपर था, लोअर था, कौन सा था? लोअर बर्थ था। तो अचानक हिलने लगा ट्रेन, आप खड़े हो गए, उसके बाद क्या हुआ? हम लोग खड़े नहीं, अचानक हमको उठा के फेंक दिया उधर अपने हाथ अच्छा, अपने आप झटका से? झटका से। उसके बाद आवाज कैसा आया? आवाज नहीं, इतना ध्यान नहीं दिए। होश में आए तो उनको खोजने के भाई कहाँ किए। भाई को खोजते खोजते बाहर आए, फिर कैसे कैसे निकल के खोजने लगे। फिर ये लोग आए, निकाले कैसे कैसे। जब ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ, जब आप खड़े हुए, उस समय बाकी अंदर बोगी में कैसा माहौल था? बहुत खतरनाक ये था। क्या था, क्या महसूस किया, वो बताइए हमको। बहुत दिक्कत था, शीशा वगैरह लग गया था, टूट गया था, सारा चीज निकलने का जगह नहीं था। बाकी पैसेंजर के साथ कैसे हो रहा था, क्या हो रहा था? ये हुआ, दिक्कत से निकले। कोई सीट के अंदर दब गया था, बहुत मुश्किल से निकाला गया। वही वेट कर गया। 2 बच्चे बूढ़े सब लोग उसमें होंगे? जी। आपके सामने भी किसी की मौत हुई है? जी। किसकी? एक माँ है और बेटी है। आप ही के बोगी में थी, B7 में? जी। और आपके एक भाई? हाँ। सीट क्या बता रहे थे? उनका सीट ऊपर, उनका सीट नीचे था। नीचे था। तो कितने देर में ये सब हादसा हुआ? ये नहीं मालूम कितनी देर में, 9:30 पौने 10 के करीब से। 9:30 पौने 10 करीब। मतलब ये सब जितना देर आप हुआ ट्रेन एक्सीडेंट, वो कितने देर तक अफरा तफरी का माहौल बना रहा? हम 10:30 बजे वहाँ से फिर यहाँ खोजने के लिए, भाई को यहाँ नहीं मिला, फिर गए वहाँ। हम 12-1 बज गए। अच्छा, मतलब जब एक्सीडेंट झटका आपको लगा, उसके बाद कितने देर तक ट्रेन इधर उधर झटका लगते रहा? कम से कम 10-15 मिनट। 10-15 मिनट। बाहर निकले तो कैसा माहौल था? बहुत ये मचा हुआ था माहौल, चीख पुकार, निकालिए, मदद कीजिए सबके। भागम भाग मचा हुआ था। क्या नाम है आपका? मोहम्मद नासिर। कहाँ से आप आ रहे थे दिल्ली से। और कहाँ जाना था आपको? कौन सा बोगी था आपका? B7 बर्थ? मृतक के परिजन और प्रत्यक्षदर्शियों ने हादसे को भयावह बताते हुए बताया कि ऐसी बोगी के सभी यात्री लगभग सो चुके थे या सोने की तैयारी में थे, तभी एकाएक ट्रेन झटका देने लगा। सभी लोग अपने बर्थ से गिरने लगे। तकरीबन 10 से 15 मिनट तक ट्रेन पूरी तरह से झकझोरते रहा। जब तक किसी को कुछ समझ आता तब तक ट्रेन की सारी बोगियां
24 बोगियां बेपटरी होकर ड्रेल हो चुकी थी। 2 बोगी बेपटरी होकर पूरी तरह से पलट गई थी। ट्रैक उखड़ गया था। यात्री कोई बेड के नीचे दबा था तो कोई खिड़की के नीचे, कोई शौचालय में फंसा रहा। हादसा इतना जोरदार था कि आवाज 1 किलोमीटर दूर स्थानीय लोगों तक पहुंची। सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंचे और बिना किसी के ऑर्डर के रेस्क्यू में जुट गए। क्या माहौल था वो जब एक्सीडेंट हुआ था? एक्सीडेंट हुआ जब हम रेस्क्यू कर रहे थे तो इस रेस्क्यू के दौरान 1 घंटे बाद लगभग प्रशासन पहुंचा और प्रशासन पहुंचने के बाद लोगों को हटाना शुरू किया कि आप लोग हटिए जाइए। हम लोगों ने कहा कि नहीं, हम लोग को रेस्क्यू करने दिया जाए क्योंकि बहुत से लोग फंसे हुए हैं और जिनको तत्काल सहायता अगर नहीं मिलेगी बेमौत मारे जाएंगे। तो हम निकाल रहे थे, प्रशासन का कोई व्यक्ति एक लड़के पर थप्पड़ भी चला दिया जो बोगी के ऊपर चढ़ा हुआ था। तो हमने स्थिति को संभाला कि नहीं, वो आप ही लोग के बीच का था जो बोगी के ऊपर चढ़ा हुआ? तो हम लोगों ने स्थिति को संभाला और उस बच्चे को भी समझाया। उस बच्चे उम्र हो गए कि नहीं देखिए ये पुलिस वाला बदमाशी कर रहा है, उस बच्चे को थप्पड़ मार दिया। लड़के हंगामा करने लगे क्योंकि सभी लोग निस्वार्थ सेवा भावना से काम कर रहे हैं। दुर्घटना के कितने देर बाद आप लोग मौके पर पहुंचे थे? लगभग 10 से 15 मिनट के बाद। कैसे जानकारी हुआ आप लोग को? मैं दवा खाकर सो रहा। हमने बताया पहले भी आपको बैठिए, मैंने बताया कि बच्चे ने मुझे बताया तो मैडम बोली कि बच्चा कह रहा है कि इस तरह की घटना हुई है। तो मैं मोटरसाइकिल उठाया, पहुंचा, आया तो देखा कि गांव टूट पड़ा है बचाने के लिए। हाँ, तो रेस्क्यू हम लोगों ने करना शुरू किया और स्ट्रेचर पर लाते थे और एम्बुलेंस तक लाते थे। उसके बाद हॉस्पिटल में बहुत से लोग जो कम इंजर्ड थे उनको मरहम पट्टी करने के बाद यहाँ से छोड़ दिया गया। बहुत लोग ज़्यादा इंजर्ड थे तो उनको विभिन्न बड़े अस्पतालों में यहाँ से भेजा गया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिनेश कुमार है। कहाँ घर हुआ आपका? ये रघुनाथ।